नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, चिदम्बरम के 38,000 करोड़ रुपए की धांधली का केस आया सामने। हमारी जो मीडिया है उसने पूरा छुपा के रखा था इसको, लेकिन हमारी भी टीम ने इसको पूरा निकाला और आज दुनिया के दो सबसे बड़े अर्थशास्त्री यानी कि इकोनॉमिस्ट चिदम्बरम एंड मनमोहन सिंह के ऊपर बात करते हैं। और करनी जरूरी भी है, क्योंकि हर रोज कांग्रेस ही हर रोज यहाँ पर मीडिया में आकर एक ही बात बोलते हैं कि मोदी जी ने जो हमारी इकोनॉमी है उसका भट्टा बटा दिया और दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट हम बने हुए हैं, थर्ड लार्जेस्ट बनने वाले हैं। उसके बाद एक और चीज है, हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो दुनिया में थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट है आज की डेट में। और उसके बाद दुनिया भर की कंपनियां हैं, जीडीपी बढ़ती जा रही है और ये बोलते हैं कि इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया। आज बात करेंगे इन्हीं के टाइम की, ताकि आपको पता लगे कि कितने बड़े चोर हैं और कैसे 38,000 करोड़ रुपए का नुकसान इस बंदे ने किया है और कितनी धांधली उसमें से करके ये पैसे खाए हैं इसी गंदगी वाली फैमिली ने। मैं गंदगी फैमिली बोलता हूं क्योंकि ये डिजर्व करते हैं वो नाम गंदगी, क्योंकि 75 सालों में ये गंदगी फैमिली में सिर्फ इस देश में गंदगी ही फैलाई। बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम की, जब ये धांधली करी गई। एनरॉन एक कंपनी थी अमेरिका की, उसको बोला गया कि तुम महाराष्ट्र में अपना एक यूनिट लगाओ। उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी, काम किया। लेकिन इसी कांग्रेस ने, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी इतने ज्यादा तरक्की करने वाले थे, इन्होंने वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको बोला कि तुम प्रदर्शन करना शुरू कर दो, इस कंपनी को यहां पर आने मत दो। उसके कारण जो ये कंपनी थी एनरॉन, वो दुखी होकर वो यहां से चली गई और उन्होंने 38,000 करोड़ रुपए का नुकसान का जो होता है, उन्होंने एक केस मुकदमा दायर कर दिया भारत की सरकार के ऊपर। वाजपेयी जी ने, जो हरीश साल्वे हैं, वही हरीश साल्वे जो कुलभूषण यादव का भी केस 1 रुपए में लड़ रहे हैं सिर्फ क्योंकि देशभक्त हैं, उन्होंने इस केस को लड़ने की हामी भर दी भारत की सरकार की तरफ से। और भारत सरकार ने उनको जो वकील होता है वो नियुक्त कर दिया। पर आप जानकर चौंक जाएंगे कि एनरॉन के वकील कौन थे। वो थे पी चिदम्बरम, यानी कि पी चिदम्बरम भारत के विरुद्ध में वो खड़े हो गए थे। और फीस कितनी ली वो आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। समय बीतता गया, यूपीए की घटिया सरकार भारत में बन गई, कैबिनेट मंत्री चिदम्बरम बन गए और एनरॉन की तरफ से मुकदमा नहीं लड़ सकते थे क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। पर वो कानूनी सलाहकार बने रहे एनरॉन के और मुकदमे को एनरॉन के पक्ष में कराने में वो सक्षम भी थे क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर भी थे और उनके सलाहकार भी थे। अगला खुलासा और भी चौंकाने वाला है। चिदम्बरम ने कैबिनेट मंत्री बनते ही हरीश साल्वे को एनरॉन केस से हटा दिया और उनकी जगह पर किसको बुलाया? कुरैशी को। कुरैशी कौन है? ये वही पाकिस्तानी वकील है जिसने कुलभूषण यादव केस में पाकिस्तान की सरकार की तरफ से मुकदमा लड़ा था और भारत की सरकार ने इस पाकिस्तानी जिहादी को 1400 करोड़ रुपए दिए वकील की फीस के रूप में। 1400 करोड़ रुपए वकील की फीस है। चिदम्बरम ने कितने पैसे खाए होंगे ये मुझे आपको दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है। और हुआ क्या उसके बाद? भारत ये मुकदमा हार गया और भारत सरकार को 38,000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान, ये मुआवजा देना पड़ा एनरॉन को। लेकिन ये जो सारे लुटियन गैंग्स वाले हैं, ये इस बुरी खबर को दबा दिया इन्होंने, किसी को भी कानों-कार खबर नहीं होने दी कि हमें 38,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा इस चिदम्बरम के कारण। अब ये अगर 38,000 करोड़ रुपए का नुकसान दिया है, 1500 करोड़ रुपए एक वकील की फीस दी है, कितने पैसे चिदम्बरम ने खाए होंगे? जो अपने गमलों में, अपने बैल्कनी के ऊपर 40 करोड़ रुपए की गोभी उगा सकता है, तो आप समझ सकते हैं सिर्फ इसलिए कि वो टैक्स फ्री इनकम क्रिएट करने के लिए। आप सोचिए 38,000 करोड़ का मुकदमा लड़ने के लिए भी चिदम्बरम ने कितनी फीस ली होगी एनरॉन से कि भैया 38,000 करोड़ रुपए तुम्हें मैं जितवा के दे रहा हूं, मेरा इतना कट चाहिए इसमें से, इतना सोनिया का, इतना मेरा। और ये मैं बात क्यों बोल रहा हूं आपको, उसका रीजन है। रीजन ये है कि जो ये केस था 38,000 करोड़ का, जो ये एनरॉन कंपनी है, उसने सिर्फ $300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी थी
और उस समय का जो एक्सचेंज रेट था, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये 1500 करोड़ रुपए बनते हैं। यानी कि 1500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का दावा करने वाली कंपनी महज 7 सालों में केस लड़ते-लड़ते 38,000 करोड़ रुपए का फायदा ले जाती है हमारे देश से। वो भी 1 यूनिट भी पूरा उन्होंने लगाया नहीं है, बिजली प्रोड्यूस करनी थी, प्रोड्यूस 1 यूनिट भी प्रोड्यूस नहीं किया। 1500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के बाद 38,000 करोड़ रुपए। अब आप सोचते हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं। अर्थशास्त्री ये अपने घर के लिए हैं और ये गंदगी फैमिली के लिए हैं। देश के लिए तो ये नासूर हैं। ये आपकी सोच से इनकी जो क्षमता है लूटने की, वो इतनी ज़्यादा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और दूसरी तरफ अगर ये काम मोदी जी की सरकार में हुआ होता, ये सारे छाती पीट रहे होते। और अपने टाइम पर इनका पूरा लुटेरा गैंग, लुटियन गैंग, ये लिब्रांडो चुप करके बैठे हैं, कोई आवाज नहीं। और अब ये केस खुलेगा कि चिदंबरम ने कितने पैसे खाए थे, एनरॉन से भी बात होगी और इसको भी अंदर जाके डंडे पड़ेंगे जैसे केजरीवाल को आज की डेट में पड़ रहे हैं। छोड़ा नहीं जाएगा दोस्तों, ये छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि इन्होंने कोई भी ऐसी हरकत नहीं छोड़ी जिसमें इन्होंने देश को नहीं लूटा हो। अब ये सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, मोदी जी की सरकार को बदनाम कर रहे हैं हर रोज। चलिए अब उस बदनामी के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि ये आज बदनाम करने की तो कोशिश कर रहे हैं, क्या ये सफल होंगे? जिन्होंने 38,000 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया हो। और खुलासे करते हैं आज राजीव गांधी के टाइम पे की भी बात कर ही लेते हैं। राजीव गांधी सोनिया गांधी से शादी करके, जो सिर्फ इसलिए कि वो पोल के ऊपर नंगे होके इनके सामने नाचती थी, यंग एज में बंदा फंस जाता है, फंस गए। अब सोनिया ने भी पहले तो पर्दे के सामने काम किए और भारत में आने के बाद पर्दे के पीछे किस कदर लूट मचाई है, वो भी उसका भी खुलासा करते हैं। और भाई पोल डांसिंग के ऊपर करते करते दुनिया की 3rd या 4th रिचेस्ट लेडी ये बन गई है। इतनी अमीर कौन सा पोल था, सोने का पोल था क्या वो, जिसके ऊपर डांस करती थी? अब आप सोचिए कि राजीव गांधी के जो कर्म थे या कुकर्म थे, उसके कारण जैसे बोफर्स का केस हुआ है, उसके अंदर कितनी दलाली खाई है? 64 करोड़ रुपए की, 64 करोड़ इन 80s। और हमारी जो हालत है देश की, वो इतनी बुरी हालत हो गई थी क्योंकि इटालियन कंपनी थी, सोनिया गांधी ने डील करवाई थी, पैसे भी सोनिया गांधी ने खाए थे, नाम खराब हुआ राजीव गांधी का। और राजीव गांधी के कारण हमें सोना गिरवी रखना पड़ा सिर्फ 40 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक से उधार लेने के लिए, 40 टन सोना। और ये आरबीआई के गवर्नर जो मिस्टर रेड्डी थे, उनकी किताब है एडवाइस एंड डिसेंट, उसके अंदर पूरा खुलासा इसके बारे में किया गया है कि 47 टन हमने गिरवी रखा महज 40 करोड़ रुपए के लिए। ये स्थिति थी भारतीय इकोनॉमी की। और कई लोग बोलते हैं ये तो यार चंद्रशेखर ने लिए थे। और भाई चंद्रशेखर को लेने पड़े जब वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देखा कि जो पूरा जो हमारा जो जिसको बोलते हैं कि फॉरेन रिजर्व्स हैं, वो तो जीरो हुए पड़े हैं। राजीव गांधी अपने शासनकाल में सारा कुछ खाली कर गए थे और इसीलिए जो है उनकी हत्या भी की गई थी। मैं उसके ऊपर आना नहीं चाहता हूं। आप बोलेंगे वो तो एलटी ने किया था, तो लिट्टे के जो उग्रवादी थे उन्होंने किया था, क्योंकि ये श्रीलंका में इन्होंने अपनी फौज भेजी थी। दोस्तों आपको हैरानी हो जाएगी, जो कुछ देशभक्त हैं गोडसे जैसे, उन्होंने ही इसको मारा था क्योंकि इसने कंट्री की हालत खराब कर दी थी। वो तो कांग्रेस की डीएनए का पार्ट है। और गाली निकाली जाती है चंद्रशेखर को, उनका कसूर ही नहीं था। क्यों? अर्थव्यवस्था का हालत ये थी, कोई नौकरियां इन्होंने जनरेट नहीं करी। हर चीज के लिए आपको एनओसी लेना पड़ता था बिजनेस डालने के लिए। 50 जगह पर धक्के खाने पड़ते थे एक बिजनेस शुरू करने के लिए। और ये जो लाइसेंस का राज था, इसलिए था कि हर स्टेज पर पैसे खाए जाए। चारों तरफ बेरोजगारी थी और एक नेगेटिविटी थी। और देश के अंदर आपको मालूम है, मंडल हो कमंडल हो, उसकी लड़ाइयां चल रही थी। और ये जो कांग्रेसी हैं, इन्होंने हमारी इकोनॉमी को बिल्कुल खत्म कर दिया था, बिकॉज ये चाहते थे इस देश के टुकड़े दोबारा हों। और फिर आया बॉफर्स का केस। उसमें आपको भी बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे इन्होंने दोनों हाथों से पैसे कमाए हैं।
और हमारे भंडारे को खत्म कर दिया, यानी कि 64 करोड़ रुपए तो ये अकेले खा गए। और भारत के सोने को गिरवी रखना पड़ा 40 करोड़ रुपए के लिए। क्यों? क्योंकि सारा पैसा देश का यही खा गए थे और हमारे पास सिर्फ 15 दिनों का इंपोर्ट के पैसे बच गए थे। आज हम पाकिस्तान के ऊपर हँसते हैं कि उनके पास 10-15 दिन का पैसा है, हमारा भी यही हाल था। और हमारा यहाँ पर हालत ये थी कि जो सोना है उसे इंग्लैंड भेजना था हमें, 47 टन को। लाले पड़ गए थे हमें कि इसको भेजा कैसे जाए। गाड़ियों में भरकर आरबीआई के ऑफिस से एयरपोर्ट तक लेके जाने के लिए सिक्योरिटी को भेजना पड़ा। क्यों? रास्ते में कांग्रेस के ही लुटेरे रास्ते में खड़े थे इस सोने को भी लूटने के लिए। और कैसे-तैसे कर ये शर्मनाक तरीके से हमने इस सोने को यूके में भेजा। हँसती थी दुनिया हमारे ऊपर। और उसके बाद मिला क्या? 40 करोड़ रुपए सिर्फ। और ये सारी पुरानी जो कथाएँ हैं, ये बता रहा हूँ आपको मैं। ये इसलिए है क्योंकि ये बेशर्म नेता कांग्रेस के और इनका इकोसिस्टम मोदी जी के ऊपर हर रोज बोलता है कि आपने अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। अपने टाइम पर आपने देश को लाचार छोड़ गया था राजीव गांधी के टाइम पर। और मनमोहन सिंह, अरे भाई उनको कैसे भूल सकते हैं, दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वो। उनके टाइम पर वी वर इन फ्रेजाइल 5, किसी भी वक्त हम दिवालिया हो सकते थे। दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री। एनपीए का रेट इतना हाई था कि हमारे बैंक डूबने की कगार पे थे जब मोदी जी सरकार में आए। डुप्लीकेट करेंसी यहां पर हर रोज बिकती थी। इन्हीं के टाइम टाइम पर वो जो एक घोटाला हुआ था किसका, तेलगी वाला, कि जो हमारे यहाँ पर स्टैम्प पेपर्स हैं वो भी नकली छापे जाते थे ताकि सरकार के खाते में कुछ ना जाए। जो जाता था वो सोनिया गांधी के खाते में ही जाता था, ताकि दुनिया की सबसे महंगी पोल डांसर का टैग उसे मिल जाए, यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम भी आना चाहिए। इन्होंने जब जब सरकार में आए हमारी अर्थव्यवस्था को बदनाम भी किया, बर्बाद भी किया, लूटा भी। और मोदी जी के ऊपर तंज कसते हैं कि आपने अर्थव्यवस्था को खराब कर दिया। इतनी डेवलपमेंट भारत में की है और उसके बाद भी उफ नहीं है। पैसा हम अपनी जेब से लगा रहे हैं। यस, हमारा जो कर्जा है वो बढ़ गया है, लेकिन कर्जा बढ़ा है तो उसके सामने आपको रिजल्ट भी दिखता है कि वो पैसा लगा भी है। इनके टाइम पर सिर्फ कर्जा था, लगा कुछ भी नहीं। मुझे याद है कि लुधियाना में एक बार एक टेंडर निकला था कांग्रेस के टाइम पर कि भई एक पुल है उसके ऊपर पेंट करना है। तो आदमी गया वहाँ पे पुल देखने के लिए कि भई कितना पेंट लगेगा। वापस आके उसने बोला कि सर आपने टेंडर निकाला है 3 लाख रुपए का, पुल के ऊपर पेंट करने का, वहाँ तो पुल ही नहीं है। और कांग्रेस के जो लोग थे उन्होंने बोला भई हम पुल खा गए, तुम पेंट नहीं खा सकते। इस तरह से ये कंट्री को चलाते रहे अपने टाइम पर। और आज चिदंबरम का जो ये केस खुलने वाला है, 38,000 करोड़ रुपए कितनी धांधली करी है, तीनों तरफ से पैसे खाए हैं। पाकिस्तानी लॉयर की तरफ से 1500 करोड़ रुपए, एनरॉन से 38 करोड़ रुपए में कितना खाया है आपके सामने है, और उसका केस लड़ने की भी फीस अलग से ली है। ये है इनका सिस्टम। एक बार नहीं 3-3 बार ये पैसे खाते हैं एक ही चीज में। और राफेल में इन्होंने डील इसलिए नहीं करी क्योंकि 40% इन्होंने वहां पर कमीशन मांगा था। राफेल ने देने से मना कर दिया। उन्होंने बोला यार 2-4-5% तो हमने सुना है, 40% कमीशन कौन मांगता है। इन्होंने डील साइन नहीं करी और इसीलिए ये बार-बार राफेल का स्यापा लेके बैठे थे। इसमें धांधली हुई है क्योंकि धांधली कुछ खुद कर रहे थे, मोदी जी ने होने नहीं दी। डील साइन कर ली, राफेल आ गए हैं। आज पाकिस्तान की और चाइना की दोनों की हालत पतली है। क्यों? वो डील हो गने के बाद प्लेन यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस का टाइम होता तो प्लेन उड़ ही नहीं सकता था। वो आपने मेघ और बाकी जगह में आपने देख लिया, रोज गिरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा ही ये धांधली में 40-40% ये कमीशन खाते हैं जब भी सरकार में होते हैं। दोस्तों, इनका खुलासा करना इतना जरूरी है और ये चीजें जब तक लोगों के सामने वायरल नहीं होंगी तब तक इनका मुंह हम बंद नहीं कर सकते, बिकॉज ये सारी चीजें मीडिया के अंदर कवर होती ही नहीं है। कोई वीडियो नहीं बनेगा इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि जिन्होंने 38,000 करोड़ खाए हैं, इन मीडिया वालों के मुंह में भी थोड़े से बिस्किट डाल दिए जाते हैं सोने के और मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।
Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.